हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। और टॉपिक का नाम है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। चित्र में सबसे पहले हम 2 प्लेट लेंगे, प्लेट ए और प्लेट बी, और इनके बीच में हम कोई पराविद्युत पदार्थ की प्लेटें रख देंगे। तो चित्र बनाते हैं। पराविद्युत पदार्थ की प्लेट यहाँ पर, ये पराविद्युत पदार्थ के बीच में प्लेट रख दिए। अब जो पराविद्युत पदार्थ है, प्लेट ए को हम धनावेश देंगे, ये धनावेश। तो पराविद्युत पदार्थ के जो किनारे प्लेट ए की ओर है वो ऋणावेशित हो जाएगा, और दूसरे जो पक्ष है पराविद्युत पदार्थ का दूसरा जो साइड है वो धनावेशित हो जाता है। और प्लेट बी का जो सिरा पराविद्युत पदार्थ के नजदीक है वो ऋणावेशित हो जाता है। प्लेट बी को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम पराविद्युत पदार्थ की जो मोटाई है वो मानेंगे T। ये T मोटाई की पराविद्युत पदार्थ है। तो दोनों प्लेटों के बीच के जो वायु का जो परत है उनकी मोटाई क्या होगी? तो हमने पूरी मोटाई को, प्लेट A और B की पूरे दूरी को हमने मान लिया है D मान लिया है। प्लेट A और B के बीच की दूरी को हमने D मान लिया है। तो जो गैप है उनकी मोटाई क्या होगी? उनकी मोटाई होगी D माइनस T होगी। तो चित्र बन गया। अब चित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो A और B समांतर पट संधारित्र की 2 प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D है। जिनके बीच की दूरी हमने D मान लिया। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक की T मोटाई वाली, स्मॉल T मोटाई वाली प्लेट उनके समांतर रखी गई है। पराविद्युत पदार्थ की T मोटाई वाली प्लेट हम दोनों के बीच में रख देंगे। इस प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का पराविद्युत माध्यम और D माइनस T मोटाई की वायु परत है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है परत, ये जो वायु परत है, इनकी मोटाई हम निकालेंगे तो D में से ये पराविद्युत पदार्थ की मोटाई को घटा देंगे तो निकलेगा वायु परत की मोटाई D माइनस T। प्लेट ए को प्लस Q आवेश देने पर, प्लेट ए को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित प्लस Q आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। जहां प्लेट बी में जो दूसरे साइड जो प्लस Q आवेश उत्पन्न होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो अब इसके व्यंजक को आगे बढ़ाते हैं। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होगा Q अपान A, आवेश बटे क्षेत्रफल होगा। वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे E0 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब यहां से हम सिग्मा का मान रख देंगे यहाँ पर Q अपान A, तो एप्सिलॉन 0 A हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 हो गया। अब हम निकालेंगे यदि पराविद्युत
माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जैसे यहाँ निकाले वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम निकालेंगे जो परावैद्युत माध्यम है उनकी तीव्रता ई माने तो क्या होगा, यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र, यदि परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो ई बराबर जो पहला सूत्र है उसमें के लगा देंगे नीचे में, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल के लगाएंगे ए, ये पहले सूत्र में हम के लगा देंगे तो ये हो जाएगा परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम निकालेंगे प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर। प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर, प्लेट ए और बी के बीच में विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर ऐसा निकलेगा, जो वायु पर्त की जो तीव्रता है तो वायु पर्त की दूरी को गुना कर देंगे प्लस परावैद्युत माध्यम की तीव्रता गुणित परावैद्युत माध्यम की मोटाई। E0 वायु पर्त की तीव्रता, d-t वायु पर्त की मोटाई, E परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और T परावैद्युत माध्यम की मोटाई। अब यहाँ समीकरण एक और जैसे E0 और E का मान हम रख देंगे तो ये हो जाएगा V बराबर E0 का मान Q अपान एप्सिलॉन 0A इंटू d-t प्लस E का मान रख देंगे Q अपान एप्सिलॉन 0 KA इंटू T रख दिए। अब दोनों में हम लोग वहनिष्ठ निकालेंगे, Q बटे एप्सिलॉन 0A, Q बटे एप्सिलॉन 0A दोनों में दिख रहा है, तो निकल जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0A कॉमन निकलेगा। बचेगा क्या, पहले जो पद है वहां से बचेगा d-t, दूसरे पद में क्या बचेगा T बटे K बचेगा, ये बच गया। अब ये तो निकल गया, प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर निकल गया। हमको निकालना है संधारित्र की धारिता निकालना है। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का क्या सूत्र होता है, C = Q अपान V। तो यहाँ पर V का मान रख देंगे नीचे में, Q तक Q रहेगा, और V का मान ऐसे रख देंगे, V का मान रखेंगे Q बटे एप्सिलॉन 0A इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे d-t प्लस T अपान K, ये हो गया। अब यहाँ से हम जो कटेगा उसको काटेंगे, ये कटेगा तो एप्सिलॉन 0A ऊपर जाएगा और d-t, तो यहाँ जो रहेगा C = एप्सिलॉन 0A ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा d-t प्लस T अपान K, ये आ गया। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गया, ये समीकरण नंबर 3। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। तो पहले चित्र बनाएंगे, फिर हम वायु पर्त के बीच तीव्रता निकालेंगे, और उसके बाद परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर हम प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे, तब हम आखिरी में संधारित्र की धारिता निकालेंगे।
तो कैसा लगा पढ़ाई कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन में मेरा जो है वीडियो तुरंत आ जाए और आप बिना किसी दिक्कत के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।